Hello guys, welcome back to my channel. Sorry. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आज आप लोग को थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है मैथ की, हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मैथ में हम सेट्स थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट्स थियरी क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। सेट्स थियरी मैथ के क्लास 11th जो मैथमेटिक्स है उसकी चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। सेट्स थियरी सेट्स थियरी क्या है? इन मैथमेटिक्स a set is a well defined collection of distinct objects. इसका मतलब क्या हुआ? हम मैथमेटिक्स में हम सेट्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मैथमेटिक्स में हम सेट्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये जो सेट है इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसकी कलेक्शन जो होती है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट्स को क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल इस तरीके से हम बोल सकते हैं 1 2 3 4, ये सेट्स हो गया। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड, वन अलग होता है, ये वन एक अलग एलिमेंट है, दो एक अलग एलिमेंट है, तीन अलग एलिमेंट है, चार एक अलग एलिमेंट है, तो हम इसको बोल सकते हैं सेट्स है। दूसरा हम बात करते हैं राम, रघु, रोडीज। ये भी क्या है? ये भी एक सेट्स है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे राम अलग एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, रघु अलग एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, रोडीज अलग एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में सेट्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं ए डी एम। ये क्या है? ये भी एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेट्स में हम बहुत तरह डिफरेंट तरीके के सेट्स में हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है उनको डिफाइन किया जाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। और उसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका यही है कि ये जो सेट्स हैं उसको हम एक ब्रैकेट में एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि जो हर एक एलिमेंट क्या है इस सेट्स का, हर एक एलिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तो ये सेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों दो एलिमेंट एक ही तरीके का एक हो, ऐसा नहीं हो सकता है सेट्स पे। ठीक है, तो हम सेट्स थियरी की हम बात कर रहे थे, तो ये हो गया सेट्स थियरी। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है, द अरेंजमेंट of the object in the set does not matter. In the set does not matter. Does not matter. जैसे एग्जाम्पल 5 6 8,
ये एक सेट्स है, और दूसरा सेट्स है, दूसरा हम बोल सकते हैं 8 6 5। तो ये दोनों सेम सेट्स हैं, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो डिफरेंट हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों सेम सेट्स हैं, ये डिफरेंट सेट्स नहीं है। इसका बोलने का मतलब यही है कि ये दोनों जो है सेम सेट्स हैं। जो एलिमेंट है या जो मेंबर्स होते हैं सेट्स, इसके मेंबर्स और ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हम जो बोलते हैं, इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर जो मेंबर्स होते हैं सेट्स के, वो उनका जो अरेंजमेंट है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट डज नॉट मैटर। हम किसी भी तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं सेट्स के अंदर, जो एलिमेंट्स हैं उसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन कि हाँ ये अलग सेट है तो ये अलग सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अरेंजमेंट कुछ भी हो, लेकिन एलिमेंट जो होता है चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो भी हम बोल देंगे ये दोनों सेम सेट्स हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो सेम अगर हैं तो वो सेम सेट्स हैं, उनके अरेंजमेंट पे सेट्स डिपेंड नहीं करते हैं। अगर एलिमेंट्स के अरेंजमेंट अगर 5 6 8 है और इसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट 8 6 5 है, तो हम सेट्स में हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसके मेंबर्स अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं, इसका जो अरेंजमेंट है मेंबर्स का वो डिपेंड नहीं करता है सेट्स पे होगा। ठीक है, ये डिफरेंट सेट्स नहीं है, दे आर द सेम सेट्स। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, दे आर सेम सेट्स, दे आर सेम सेट्स। ठीक है, बात यहाँ तक हमें समझ में आ गई। सेट्स थ्योरी को हम मैथमेटिक्स में सेट्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। उसको हम मिटा देते हैं, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। अब हम क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, पहला हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, इसमें हम किस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश और हिंदी। हम यहाँ पे जो ए है इस तरीके से लिख सकते हैं, सेट्स को 1 2 3 4 5। ये जो सेट्स हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम जो सेट्स का जो नाम है उसको हम इस तरीके से दे सकते हैं। कैपिटल लेटर में हमें सेट्स का जो नाम देना है, जो भी नाम देना है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कैपिटल लेटर से। इस तरीके से हम हिंदी या इंग्लिश के किसी भी लेटर को, इंग्लिश के कैपिटल लेटर को या हिंदी के किसी भी लेटर को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको हम सेट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश और हिंदी। अब हम सेट बिल्डर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म, दूसरा हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का हम तरीका बात कर रहे थे। अब हम दूसरा बात करते हैं सेट्स को, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म्स। सेट
बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म इस ये हम दूसरा तरीका एसेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या है। इफ ए इज एसेट्स देन इट इज गिवन बाय x डॉट 5 greater than equal to x greater than equal to where x belongs to नेचुरल नंबर। ये दूसरा तरीका है एसेट्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तीसरा तरीका हम बात करेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसमें हम किस तरीके से बात करेंगे। एक सेट्स होते हैं, एक सेट्स होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। तो हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे हम सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। उसको एक सर्कल के अंदर, सर्कल नहीं, एक ओवल शेप के अंदर एक पैक करेंगे और उसका बगल में नाम दे देंगे ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो आप लोग को अलग लग रहा होगा कि भाई मैथमेटिक्स बायोलॉजी जोन है नाम चैनल का और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा थोड़ा शौक है, तो हम थोड़ा उसको मैथमेटिक्स पढ़ना में मतलब मैथमेटिक्स में कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो मेरे लिए हम आज ये टॉपिक कवर कर देते हैं। होगा तो अगले सेशन में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। Thanks for watching.